से खबर है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने खास तौर से शिरकत की है। सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों को सीएम ने नमन किया, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के प्रति, बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए उनके आश्रितों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने लागू किया है। हमने आंदोलनकारियों के, बलिदानियों के परिवारों के प्रति जो 3000 रुपए मानसिक पेंशन की सुविधा भी शुरू की। घायल और जेल गए आंदोलनकारियों के लिए क्रमशः 6000 रुपए और सक्रिय आंदोलनकारियों को 4500 रुपए प्रति माह पेंशन भी दी जा रही है। यही नहीं, अब नए कानून के तहत जो हमारे चिन्हित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हमने राज्य आंदोलनकारियों के बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी की है। सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा का भी प्रावधान कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आंदोलन में हमारी नारी शक्ति का, हमारी मातृशक्ति का, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने इस आंदोलन को पूरा करने में, यानी कि राज्य प्राप्ति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने नारी शक्ति, मातृशक्ति को नमन करते हुए महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर विधेयक लाकर 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू करने का भी ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके साथ ही हमने युवाओं के भविष्य की रक्षा और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है और इसके लागू होने के बाद 16,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां हमारे प्रदेश के अंदर हो गई हैं अभी पिछले 3 सालों में, और सारी नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के आधार पर हुई है। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पिछले 4-5 दिनों में राज्य के 4-5 जनपदों में गया। सबसे पहले दिन में, जिस दिन पीसीएस परीक्षा का 2022 का अंतिम परिणाम और 24 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, मुझे खुशी हुई। मैं थौलदार में था, नागराजा भगवान के वहां प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और वहां पर मुझे, कुकरेती जी आ जाओ, तो वहां पर मुझे कुछ जो प्रतिभागी बच्चे हमारे, जिनका परीक्षाओं में चयन हुआ था, उनके माता पिता मिले और धन्यवाद देने लगे। मुझे खुशी हुई कि टिहरी जनपद से भी अनेक बच्चे इस परीक्षा में, कोई तहसीलदार बना है, कोई एसडीएम बना है। और फिर मैं अगले दिन चंपावत गया। तो चंपावत में मुझे चंपावत के लोग तो मिले ही, वहां के भी 7-8 बच्चे उसमें उनका सिलेक्शन हुआ और पिथौरागढ़ में 10 से ज्यादा का सिलेक्शन हुआ। देहरादून में अनेक बच्चे हैं जो मिल रहे हैं। तो अभी सभी जनपदों से आ रहा है। अभी हम लोग रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, महेंद्र भट्ट जी, हम गणेश जोशी जी। तो इस बार का जो पीसीएस का रिजल्ट आया है, उसमें उत्तराखंड के हमारे बच्चों को अधिकाधिक स्थान प्राप्त हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मुझे खुशी हो रही है कि जिस प्रकार का परीक्षाओं का व्यवस्थित तरीके से परीक्षाएं हुई हैं और हमारे राज्य के प्रतिभागियों को मौका मिल रहा है। इससे पहले भी परीक्षाएं होती थी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे माता पिता जो बहुत गरीबी की अवस्था में रहते हैं, परिवार चलाना भी जिनका मुश्किल होता है, लेकिन बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए वो अपना सारा खर्चा कम कर देते हैं, अपने कपड़ों की डिमांड कम कर देते हैं, आवश्यकताएं कम कर देते हैं, खाने की, पीने की, घर में रहने की, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटे बेटियों को कोई ट्यूशन कराता है, कोई कोचिंग कराता है, कोई देहरादून में कमरा दिलाता है, कोई दिल्ली में दिलाता है, अनेक स्थानों पर
लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, क्योंकि नंबर उनका आ जाता था जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे भाइयों बहनों। और ये नकल माफियाओं का ये अपराध जैसे हमारे सामने आया, मैंने तय किया किसी भी कीमत पर मैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने युवाओं के साथ, अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे हम। और हमने इस पर कार्रवाई शुरू करी। कार्रवाई शुरू करने पर 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। इतना ही नहीं, उसके बाद हमने कहा कि ये बीमारी है ये जड़ से समाप्त होनी चाहिए, इसका पूरा उपचार होना चाहिए। और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए, देश भर का सबसे सख्त नकल का कानून लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया। उसी का परिणाम हुआ कि सारी परीक्षाएं आज पारदर्शिता से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं। और हमारे युवाओं का भी आज मनोबल भी बढ़ रहा है, उनके माता पिता का भी बढ़ रहा है। मैं जब किसी भी क्षेत्र में जाता हूं तो वहां माता पिता मिल जाते हैं उनके, और मिलकर जब सरकार का धन्यवाद देते हैं तो मैं कहता हूं उनसे कि ये धन्यवाद आप सरकार को मत दीजिए, आप ये धन्यवाद दीजिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को, जिसने 24 सालों के इतिहास में, 22 सालों के इतिहास में यहां की परिपाटी बदली, यहां का मिथक तोड़ा और हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया। उन्हीं के कारण से हम ये सब अध्यादेश बना पा रहे हैं, ये सब कानून ला पा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि की पवित्रता और संस्कृति को कायम रखने व जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भी सख्त कानून लागू किया है। साथ ही प्रदेश के अंदर शांति रहे, कानून व्यवस्था कोई अपने हाथ में न ले, इसके लिए कड़ा दंगारोधी कानून भी लागू किया है, जिसमें दंगाइयों के खिलाफ आपने देखा होगा इसी वर्ष 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने उपद्रव करने का प्रयास किया। वहां महिला पुलिस कर्मियों के साथ जान से मारने का प्रयास किया, प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट करी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। भविष्य में ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर न हो। उत्तराखंड हमारा शांत प्रदेश है, हम सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं। अनावश्यक रूप से किसी को कोई व्यवधान नहीं चाहिए होता है यहां पर। इसलिए आप कोई दंगा न करे, कोई तोड़फोड़ न करे, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए इस बार के गैरसैंण के विधानसभा के सत्र में यह विधेयक भी हमने पारित कर दिया, दंगारोधी कानून बना दिया है। अब कोई भी मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी।